जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आज के सेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं बहुत बहुत जोहार। तो चलिए आज के क्लास में, आज के सेशन में आप सभी जुड़िए और इस क्लास को, इस सेशन को रोमांचक बनाइए। ठीक है, तो आज के क्लास को एक नए टॉपिक के आधार पर बहुत ही प्रभावशाली और रोमांचक बनाने वाले हैं। तो सभी जुड़ जाइए और इसमें अपना सहयोग दीजिए। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया होगा कि हम आज के सेशन में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच लेके आए हैं, जो आप सबों के बीच साझा करेंगे। तो चलिए, धातु अधातु अध्याय में धातु के बारे में हमने पढ़ चुके हैं और उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण भी पढ़ लिए हैं। अब हम अधातु की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं अधातु क्या है, उसके परिभाषा, उदाहरण और उसके भौतिक गुण। ठीक है, तो आज का सेशन विशेष करके अधातु पर रहेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं और जानते हैं अधातु क्या होते हैं। सबसे पहले उसकी परिभाषा को जानते हैं। चलिए, अधातु अर्थात इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे दोस्तों, नॉन मेटल। ठीक है, सबसे पहले इसका परिभाषा जानते हैं। परिभाषा, वैसे पदार्थ, जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था धातु के बारे में। तो धातु में जो सारे गुण हैं उसका ऑपोजिट यानी उसका विपरीत, यानी धातु में जो गुण है वो गुण धातु में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो देखिए वही चीज लिखा हुआ है अलग शब्दों में। वैसे पदार्थ जिसमें चमक, तन्यता, आघातवर्धता, उष्मा की चालकता, विद्युत की सुचालकता इत्यादि गुण नहीं पाए जाते हों, अधातु कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जिसमें चमक, तन्यता, आघातवर्धता, उष्मा की चालकता, विद्युत की सुचालकता। देखिए ये जो सारे शब्द आपको धातु की परिभाषा बताते समय सारे शब्द को आपको बताया गया है कि ये सारे चीज क्या है। आघातवर्धता, तन्यता, ठीक है, ध्वन्यात्मकता, सारा बताया गया है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन, संदेह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे गुण नहीं पाए जाते हों वैसे पदार्थ में, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अधातु। ठीक है, चलिए अधातु कहलाते हैं। जैसे आपके उदाहरण में बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, लोहा है, सॉरी लोहा तो नहीं होगा इसमें, लकड़ी है, घास फूस है, प्लास्टिक है, रबर है इत्यादि वगैरह बहुत सारी चीजें जो अधातु को डिफाइन करते हैं, जो अधातु को दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए वैसे ही चीज लिखा हुआ, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, घास, रबर, प्लास्टिक इत्यादि बहुत सारे हमारे वातावरण में मौजूद हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, अधातु। ठीक है, हमने तो पढ़ लिया धातु। अब हम इस परिभाषा के बाद जानेंगे इसके भौतिक गुण। किसके दोस्तों, अधातु के भौतिक गुण। किसके, अधातु के भौतिक गुण जानेंगे। तो जिस तरह से धातु के हम भौतिक गुण लगभग 5 पढ़े थे, उसी तरह से धातु के भौतिक गुण भी हम पढ़ेंगे, वो भी 5 है। तो 5 में से सबसे पहले देखते हैं कौन सा गुण है दोस्तों। ठीक है, और जानते हैं। देखिए भौतिक गुण जो है, सबसे पहला इसमें है गैर चमकदार। क्या है, गैर चमकदार। ठीक है, किसका गुण है, अधातु के। गैर चमकदार जिसे हम कहेंगे डल। ठीक है, डल, नीरस, चमकदार नहीं, देखने में अच्छा नहीं लगता। अधातु में गैर चमकदार, निष्प्रभ, मतलब वही हो गई, चमकदार नहीं होता, डल होते, देखने में उतना नहीं अच्छा होता है। ठीक है, चमकदार नहीं होता है, निष्प्रभ होती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हो दोस्तों अपवाद। तो अपवाद में 2 धातु है, ग्रेफाइट एवं आयोडीन। ग्रेफाइट एवं आयोडीन जो अपवाद में है। ठीक है, ये काफी चमकदार होते हैं। चलिए, और वो अधातु भी है। ठीक है, अपवाद में ग्रेफाइट है, आयोडीन है। अब चलिए पहले तो हमने जान गया गैर चमकदार डल, ये क्या चीज है। दूसरा में है टूटने योग्य, जिसे बोलते हैं भंगुर।
क्या बोलते हैं दोस्तों? भंगुर, टूटने यानी ब्रिटल। क्या? ब्रिटल। देखिए ब्रिटल क्या होता है? चोट मारने, कोई भी अधातु को चोट मारने, पदार्थ को चोट मारने या पीटने पर अधातु में पूर्ण या चूर्ण में टूट जाती है। ठीक है, चूर्ण में टूट जाती है, ये भंगुर होती है, मतलब टूटने जोगे, चूर्ण होने जोगे, तो उसे क्या कहेंगे? ब्रिटल। अपवाद में देखिए दोस्तों, इसमें भी अपवाद है। हीरा एकमात्र धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। कौन सा है? हीरा। हीरा एकमात्र धातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। ठीक है, तो इसमें अपवाद में कौन सा हो गया? हीरा हो गया। देखिए हमने दो पढ़ लिए, गैर चमकदार, डल एवं टूटने जोगे, ब्रिटल, भंगुर, दो पढ़ लिए। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा में है अध्वन्यात्मकता या ध्वनात्मकता, मतलब सेम जो गुण हमें धातु में मिले थे वो हमें इसमें नहीं मिलेंगे। ये सारा दर्शाएंगे किसे? अधातु को। देखिए अध्वनात्मकता, यह अध्वनात्मक होती है, अर्थात मतलब ये आवाज तो निकालती है लेकिन इसकी आवाज में जो है ध्वनि, गूंजने वाली ध्वनि नहीं होती। ठीक है, देखिए क्योंकि यह अध्वनात्मकता होती है क्योंकि इन्हें पीटने या चोट मारने पर गूंजने वाली ध्वनि नहीं होती। जैसे धातु की ध्वनि गूंजती है, लोहे को, चांदी को, सोने को जब उसके पात्र बनाए जाते हैं या तो वो मेटल में रहते हैं, उसको पीटते हैं कोई भारी वस्तु से, तो जिस तरह गूंजते हैं ये अधातु नहीं गूंजते हैं। तो इसका मतलब वही हो गया कि यह अध्वनात्मक होती है, यानी ये गूंजते नहीं है मारने पीटने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने 3 पॉइंट पढ़े। चौथा पॉइंट देखते हैं, विद्युत की कुचालकता। विद्युत की कुचालकता, धातु सुचालक था, ठीक है, लेकिन ये कुचालक है, यानी इसका चालन नहीं करता है, विद्युत का चालन नहीं करता। यह विद्युत की कुचालक है, यह विद्युत की कुचालक है ना, होती है। अपवाद में, इसमें भी अपवाद में देखेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अपवाद में एकमात्र ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत प्रवाहित करती है। ग्रेफाइट, आप इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होंगे। ग्रेफाइट जो आप पेंसिल यूज करते हैं दैनिक जीवन में, वो पेंसिल के अंदर जो डाला हुआ रहता है उसी, वो ग्रेफाइट का ही रूप है। ठीक है, वो ग्रेफाइट ही है जो क्या है, वह धातु है लेकिन उसमें विद्युत प्रवाहित होती है। तो अपवाद में क्या होगा दोस्तों? ग्रेफाइट जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो विद्युत प्रवाहित करती है। तो अपवाद तीनों में देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, ये तीनों में अपवाद है। गैर चमकदार में भी, भंगुर में भी अपवाद में है, और आपका विद्युत कुचालक में भी अपवाद है। चलिए सबसे लास्ट जानते हैं उष्मा की सुचालक। उष्मा की सुचालक नहीं होगी, उष्मा की कुचालक होगी, है ना। देखिए यह उष्मा की कुचालक होती है, यानी जो विद्युत की कुचालक होती है लेकिन उष्मा की भी कुचालक होती है। कौन? अधातु। ठीक है ना। देखिए यह उष्मा के कुचालक होती है क्योंकि इनसे होकर उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता। मतलब अधातु में उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरा स्थान तक नहीं होता है। जैसे धातु में, कोई भी धातु को हम गर्म करते हैं, इसको हीट देते हैं, तो वो पूर्ण धातु एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म हो जाती है, लेकिन अधातु में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। तो ये क्या दर्शाते हैं? अधातु को दर्शाते हैं जिसमें उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता। तो हमने देखा कि अधातु के भौतिक गुण जो है 5 है, जो पूर्णतः धातु के विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आप आज के सारे कॉन्सेप्ट को भली भांति समझ गए होंगे, क्योंकि कोई खास नहीं है। इसके पहले में आपको ये कुछ नए नए शब्द के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और अगले सेशन में हम पढ़ेंगे अधातु के रासायनिक गुण। भौतिक गुण हमने आज अध्ययन कर लिया, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे अधातु के रासायनिक गुण और जानेंगे कि उसके रासायनिक गुण क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं।
तो इसी तरह आप अपने अध्ययन को बढ़ाते रहिए और जुड़े रहिए। और हमारी कामना है कि आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।